जब तक पुलिस ने स्वयं उस महिला की पहचान की घोषणा नहीं की, तब तक लड़के को यह जानकर झटका नहीं लगा कि जिस ट्यूटर से वह वर्षों से प्यार करता था और जिससे वह शादी करने वाला था, वह वास्तव में एक शीर्ष स्तर की गुप्त एजेंट थी जिसने खुद उस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया था। ये पता चला कि कुछ समय पहले जब महिला को लगा कि लड़का अपने पिता के दबाव को सहन नहीं कर पाएगा और एक अमीर बेटी के साथ शादी के गठबंधन में प्रवेश करने वाला है, तभी लड़का अचानक सामने आया और उसने महिला को एक सगाई का निमंत्रण दे दिया जिसमें साफ साफ उसका नाम और लड़के का नाम लिखा हुआ था। तभी महिला को एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों से लड़का उसके लिए परिवार द्वारा तय की गई शादी का विरोध कर रहा था। उसने न केवल परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति छोड़ दी, बल्कि अपने पिता से पूरी तरह संबंध भी तोड़ लिए। महिला खुद को रोक नहीं पाई और लड़के को बहुत ज्यादा आवेगी होने के लिए डांटने लगी। वह स्पष्ट रूप से तब तक इंतजार कर सकता था जब तक वह परिवार पर नियंत्रण नहीं पा लेता और फिर उसके पास आता। हालांकि लड़के ने कहा कि उसने अपनी कायरता के कारण पहले महिला को 3 साल तक इंतजार करवाया था। वह नहीं चाहता था कि वे दोनों अब और इंतजार करें। इतना कहकर उसने महिला को स्नेहपूर्वक चूम लिया। महिला इसीलिए अब अपने भीतर के प्रेम को और रोक नहीं पाई और उसने भी उसे जवाब दिया। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उनकी सगाई के दिन लड़के का अमीर पिता और शादी की साझेदार अचानक उन्हें रोकने के लिए आ गए। अमीर आदमी ने महिला को डांटा और उसे एक बड़ा ड्रग लॉर्ड बताया। वह कभी भी अपने बेटे को एक बड़े ड्रग लॉर्ड से शादी करने की अनुमति नहीं देगा। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। शादी की साझेदार ने फिर मौका पाकर कहा कि उसने अभी जांच की है और पाया कि महिला विदेश में रह रही थी और केवल 3 साल पहले अचानक देश वापस आई थी ताकि लड़के की ट्यूटर बन सके। संयोग से जिस जगह महिला पहले रहती थी वहाँ एक बड़ा ड्रग लॉर्ड था जिसे 3 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और फिर शहर में भाग गया था। इसके अलावा महिला की पहचान हमेशा रहस्यमय रही थी और उसका पता लगाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि महिला एक ड्रग लॉर्ड है जो ट्यूटर बनकर अपनी पहचान को साफ करने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर सभी लोग महिला की ओर देखने लगे, उससे स्पष्टीकरण चाहते हुए। लेकिन क्योंकि उसकी पहचान राज्य के रहस्यों से जुड़ी थी, महिला एक पल के लिए नहीं जान पाई कि कैसे समझाए। यह देखकर लोग संदेह करने लगे कि वह सच में एक ड्रग लॉर्ड है। केवल लड़का ही था जिसने विश्वास किया कि महिला बिल्कुल भी अपराधी नहीं है। उसे पूरी तरह से हार मानने के लिए शादी की साझेदार ने सीधे महिला के पिता को गवाह के रूप में बुला लिया। अप्रत्याशित रूप से पिता ने भी मौके पर यह पुष्टि कर दी कि महिला को बचपन से ही एक अमीर महिला द्वारा प्रायोजित किया गया था। उसे उस समय संदेह था कि उस अमीर महिला की नीयत ठीक नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अमीर महिला उसकी बेटी को अपराध के रास्ते पर ले जाएगी। यह सुनकर महिला तुरंत टूट गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने पिता से सवाल करने लगी कि वह उसे इस तरह क्यों देखता है। हालांकि पिता ने कहा कि जब वह दूसरे शहर में पढ़ने गई थी तब वह अक्सर रहस्यमय तरीके से व्यवहार करती थी और संपर्क खो देती थी। वह केवल सबसे बुरा ही सोच सकता था। यह सुनकर महिला भी मिश्रित भावनाओं से भर गई। वह केवल लड़के से कह सकी कि अगर उसे भी संदेह है तो उन्हें पहले सगाई रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि लड़के ने दृढ़ता से कहा कि वह महिला पर विश्वास करता है। इतना कहकर वह पिता शादी की साझेदार और अन्य लोगों को वहां से भगा देने वाला था। इसलिए शादी की साझेदार ने गुस्से में लड़के से पूछा कि वह महिला एक साधारण पृष्ठभूमि से आई है और दागों से भरी हुई है। उसने उसमें आखिर क्या देखा। हालांकि लड़के ने कहा कि महिला हर तरह से उससे बेहतर है, भले ही वह एक बड़ा ड्रग लॉर्ड ही क्यों ना हो। वह फिर भी उसे स्वीकार करेगा। यह सुनकर महिला तुरंत भावुक हो गई।